कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। एक बार प्लीज सभी बस ये जरूर बता दें, साउंड कहीं भी दिक्कत हो तो एक बार कमेंट जरूर कर देना कि साउंड की कोई इश्यू आ रहा है। आवाज गूंज रही है, चलो इसका सॉल्यूशन कर देंगे आज। आज कोशिश कर लो थोड़ा, जैसे 5 है तो यहाँ भी 5 लिख दो आप, ठीक है। और इधर 4 है तो इधर भी क्या लिख दो, यहाँ ब्लैंक है तो यहाँ भी 4 लिख दो और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 5 एकम 5। तो ये आंसर हो जाएगा आपका A/B/C। किसी को कोई दिक्कत हो पूछ लेना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज बहुत इजी क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन लेके बैठो तो सही रहेगा, आप भी करते हो साथ साथ। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, बस रेशियो किस में दे दिए हैं, फ्रैक्शन में है। तो इनको पहले सही कर लेंगे। सही कैसे करेंगे, पहले तो ऐसे ही लिख लो A/B/C, ये निकालना है ना हमको, तो ये लिख लो A/B/C। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना, ऊपर की तरफ होती है 3 बन जाती है, 3 एक कम, बहुत ज़्यादा बफरिंग होती है, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर से सीधा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आ जाएगा सारे क्वेश्चंस। अब देखो एक और क्वेश्चन आया है इसी तरीके का, 2 क्वेश्चन सभी को क्लियर होंगे। यूट्यूब पे ये पहली लाइव क्लास है, अगर इसमें शेयर का ऑप्शन आता है तो शेयर ज़रूर कर देना वीडियो को। मुझे पता नहीं है यूट्यूब में शेयर आता भी या नहीं आता, तो अगर आता है तो शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, 3 अनुपात दे रखे हैं, 4 अनुपात हैं, सॉरी, मतलब 4 डिजिट है आपकी ABCD, तो इनको चारों को लिख लो पहले आप, ठीक है। AB कितना है 2 1 2 1, BC कितना है 3 2, B के नीचे 3 और C के नीचे 2, CD कितना है 1 3, C के नीचे 1 और D के नीचे 3। अब वही रूल अप्लाई करना है कि जो साइड में खाली हो वही लिख देना है, ठीक है। कमेंट ज़रूर कर देना कहीं भी दिक्कत हो, साउंड की दिक्कत हो या क्वालिटी की दिक्कत हो, कमेंट प्लीज़। तो 1 इधर है तो यहाँ भी 1 लिख दो और यहाँ भी 1 लिख दो, इधर 2 है तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ 1 है इसके साइड में फिर 1 और इसके साइड में फिर 1, इन सब की क्या कर दो मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 अनुपात 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये रेशियो आ जाएगा इनका, 6:3:2:6, ठीक है। किसी को कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत आ रही हो, अभी बहुत इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी को समझ में आ रहे होंगे ये तो। अब देखो थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। दोबारा बता दूं, जो भी डिजिट निकालनी है, जैसे मेरे को A निकालना था तो मैंने A पूरा छुपा दिया है, ठीक है। A पूरा छुपा दिया तो केवल क्या बचेगा आपका 2 और 4, तो 2 चौक 8, ऐसे किया है। इनको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, तो आंसर होगा आपका 4:6:3। किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अभी पहली क्लास है तो कोई इश्यू भी होगा तो कल से देख लेंगे, उसे सही करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट डे है अभी तो कोशिश कर रहे हैं जितना हो जाए, ठीक है। बाकी फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए, कल इसका सॉल्यूशन कर देंगे। इसलिए आज सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, या तो शायद वीडियो रुक गई है या कुछ भी है, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके बिल्कुल भी।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसमें ABC नहीं है, सिंपल रेशियो दे रखा है। देखो सिंपल रेशियो बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह बन जाएगा, ये सिंपल रेशियो मैच कर रहा है इसी से, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है हमारा, बिल्कुल सिंपल रेशियो ही दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा। तो अब इसका तो बस जब यहाँ पे ये मतलब ये वाले स्टेप से शुरू करना है, मतलब केवल एलसीएम लेना है इनका, इसको लिख लो और इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, तो 3 से 12 कितने पे गया 4 पे, 2 से कितने पे गया 6 पे, और 4 से कितने पे गया 3 पे। तो रेशियो क्या आ जाएगा 4:6:3, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में कई बार आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आज सारे बेसिक हैं बिल्कुल, एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप टफ क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन है ए रेशियो भी आपको दे रखा है 2:3, ए रेशियो भी आपको दे रखा है 2:3। एक बार कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बता दे कि वीडियो लाइव है या नहीं है। आपके कमेंट भी नहीं आ रहे शायद, या तो वीडियो अगर रुक गई है तो आप बता दीजिए एक बार। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। ए रेशियो भी कितना दे रखा है 2:3, तो इसमें से और इसका वैल्यू बतानी है आपको पूरे की, 3a + 2b + 4b + a। तो इसमें a की जगह 2 रख दो और b की जगह 3 रख दो, मतलब a की जगह 2 और b की जगह 3, ऐसे a की जगह 2 और b की जगह 3, सीधे आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 और 6 12 प्लस 4 3 12 और 2 14। इसे शॉर्ट कर लो, सीधा वैल्यू पुटिंग होती है इसमें, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है आप सीधा पुट कर दीजिए उसे। आपके कमेंट्स नहीं आ रहे, पता नहीं कैसे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रेशियो सही नहीं दे रखा, पहले इन रेशियो को सही कर लो। सही करने का तरीका है बी को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा आपका A/B या A/B 1/3। ऐसे इसे सही कर लोगे आप, सी को नीचे ले आओगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो ये बन जाएगा B/C = 1/4, ठीक है ना, 1/4। अब इसको इजी करने का तरीका क्या है कि वही क्वेश्चन है जिसमें ABC बताना है, जैसे पहला मेथड यूज़ कर रहे थे हम, A/B/C। तो A कितना है 1, B कितना है 3, ऐसे B कितना है इधर 1 और C कितना है इधर 4। अब इसके साइड में ये वाला लिख दो, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या लिख दो 3, यहाँ 4, यहाँ 1 है तो यहाँ भी लिख दो 1। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 1, 3 1 = 3, 4 3 = 12। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3:12। किसी को कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लो ना इसको, क्योंकि ना इसको ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं हम। इनमें हर किसी में कुछ संख्या जोड़नी है, तो बेसिक तो ये कहता है हर किसी में क्या जोड़ दो x, कि ये समानुपात हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है ना, इनका अनुपात इक्वल हो जाए। बेसिक तो ये कहता है सब में x जोड़ दो। और इसका जल्दी करने का तरीका ये है जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से पुट कर दो, क्योंकि ऑप्शन हमेशा छोटे छोटे होते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो देखो मान लो मैं 3 पुट कर रहा हूँ ऑप्शन में से, तो देखो 6 में 3 जोड़ो, सब में 3 जोड़ना है, 9 हो गया, 7 में 3 जोड़ोगे 10 हो गया, 15 में 3 जोड़ोगे 18 हो गया, और 17 में 3 जोड़ोगे 20। देखो ये दोनों बराबर हैं, पता ना, ये 2 से कट जाएगा तो ये बराबर आ जाएंगे। तो उसने यही पूछा था कि भाई ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें हर किसी में कि वो समानुपात हो जाए, ठीक है।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक समानुपात टाइप में दे रखा है, इसमें x की वैल्यू पूछा है। इसको लिखने का पहले तरीका सभी को पता होना चाहिए। देखो 3 के नीचे लिखा जाएगा 5 और x के नीचे लिखा जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। तो 5x इज इक्वल टू 6, 3 दूनी 6, तो x इज इक्वल टू 6/5, ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप वीडियो को बाद में भी देख सकते हो, कोई दिक्कत हो तो। देखो बीच में पता नहीं वीडियो रुक गई है या नहीं है, आप कमेंट भी नहीं हो पा रहे थे शायद, तो अगर कोई दिक्कत भी है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, मैं पहले वीडियो कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन ये है कि ये सतत समानुपात ये होता है, सक्सेसिव रेशियो में होते हैं ये, तो उसका भी यही है कि संख्याओं को उसी हिसाब से लिखना है। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ भी चारों को उसी हिसाब से लिखो। कैसे? 6 के नीचे पहले क्या आएगा 8 इज इक्वल टू x के नीचे आएगा 12। आर्मी में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। 6 के नीचे 8 और x के नीचे 12, काट भी सकते हो, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 8x इज इक्वल टू 72, तो x इज इक्वल टू 9। ठीक है, आर्मी में काफ़ी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल 3 संख्या दे रखी है अनुपात में, केवल 3 संख्या है इसमें। तो देखो 4 संख्या वाला पिछला क्वेश्चन हमने किया था, उसमें तो ऐसा था ना कि 8, 10, 12, 15 ऐसी थी, तो हमने क्या किया था 8 के नीचे 10 और 12 के नीचे 15। इसमें भी ऐसे ही करना है, 3 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 8 के नीचे x और फिर x के नीचे 18, तो 8 के नीचे x और फिर x के नीचे 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x इंटू एक्स स्क्वायर, 18 8 144, 144 किसका स्क्वायर है 12 का, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। ठीक है, किसी को दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको रीड कर देता हूँ। आपको अनुपात दे रखा है a अनुपात b, c अनुपात d, e अनुपात f इज इक्वल टू a साइन 1 अनुपात 2। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है 3a, 5c, 7e, 3b, 5d, 7f। ठीक है, देखो पहला तरीका तो ये है कि जो जैसे ये ऐसे लिखे हुए हैं a अनुपात b, c अनुपात d और e अनुपात f इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये a की वैल्यू 1 रख दो, c की वैल्यू भी 1 रख दो, e की वैल्यू 1 रख दो, b की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2 और f की वैल्यू 2। इसमें 2 2 रख दो, 1 1 रख दो, तो आंसर आ जाएगा। बाकी एक बात ध्यान देखना, देखो यहाँ जो रेशियो होता है ना, अगर ये सेम है तो सेम वही रेशियो आना है। 3 5 7 इधर भी क्या है 3 5 7, तो रेशियो वही रहेगा। आप कितना भी सॉल्व करके देख लेना, 1/2 जो दे रखा है ना शुरू में रेशियो, वही आंसर होता है। ठीक है, ये जल्दी करने का तरीका है बस क्वेश्चंस को। या तो वही है बेसिक, तो इन सब की वैल्यू पुट कर दो, फिर थोड़ा टाइम पुट करके आंसर आ जाएगा। ना तो सीधा है कि अगर सेम है तो यही आंसर होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन ये है, इसमें a अनुपात b पूछा आपसे, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले। 7 दूनी 14a माइनस 7 पंजे 35b इज इक्वल टू 4 तिया 12a प्लस 4 छिंग 24b। ठीक है, 24b। अब इसको क्या 14 में से 12 गए तो 2a इज इक्वल टू, इधर से ले जाओगे 35 को तो ये हो जाएगा 35 4 39 और 20 59b। ठीक है, इसको इधर ले आएंगे ना, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब a अपॉन b पूछा है, तो बड़े ध्यान से लिखना है a अपॉन b। देखो a अपॉन आपका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आती नहीं हो तो देख लेना, b नीचे आ जाएगा तो b के साथ जो बच गया 59 वो केवल ऊपर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चंस करने हैं आज हमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो वीडियो का आप कमेंट तो कर नहीं रहे हो, कोई इश्यू हो तो आप कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर कर देना। देखो 3 तरह के समानुपात होते हैं, एक तो होता है मध्य समानुपात, एक तृतीय और एक चतुर्थ। तीनों को इजीली कैसे करना है, एक तो देखो इसका बेसिक ही है, A/B B/A, वो बेसिक है बिल्कुल। उसके बाद कुछ स्टूडेंट फॉर्मूले से भी याद रखते हैं, बाकी सीधा तरीका है क्वेश्चन को देखते ही आंसर निकालने का। कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कुछ याद नहीं रखना। कैसे, देखो अगर मध्य निकाल रहा तो जो भी संख्या दे रखी है, 2, 8 और 18 दे रखी है, इनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में डाल दो, आंसर आ जाएगा 12। 144 होता है तो कितना आ जाएगा 12। ध्यान रखना जब भी मध्य निकालोगे दोनों संख्याओं की गुणा अंडर रूट में डाल दो। अब बात आती है तृतीय समानुपात की। तो देखो तृतीय निकालना हो या चतुर्थ, जो भी पहली संख्या है उसे नीचे लिख दो। पहली संख्या दोनों में क्या है 8, पहली संख्या दोनों में 8 है तो उसे नीचे लिख दो, पहले लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या बच गया केवल 12, तो 12 को 2 बार लिख दो। ये तृतीय समानुपात निकालने का तरीका है। यहाँ क्या बच गया 12 और 16 दोनों है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, 12 और 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 24, और इसका आंसर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ध्यान रखना तृतीय हो या चतुर्थ पहली संख्या नीचे आएगी, और बाकी दो, इसमें 2 बच रही है तो मल्टीप्लाई उन दोनों के, और इसमें 1 बचे तो उसी को 2 बार मल्टीप्लाई। कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी बेसिक से करोगे तो वो तो है ही, फॉर्मूला निकल के आएगा जो डेरिवेशन। देखो आपके सामने 3 क्वेश्चंस आ रहे होंगे, इन 3 का एक लॉजिक है, उसको मैं बता रहा हूँ। बस आपको क्वेश्चन की डिमांड देखनी है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जो क्वेश्चन पूछे बस वही आंसर दे दो सीधे। जैसे पहले 18 क्वेश्चन लास्ट में करेंगे। देखो वैसे बेसिक से तो वही है, x मान के करो, 2x 3x 5x। योगफल हो जमा घटा हो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, गुणनफल में थोड़ा सा x मान के भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्क्वायर में चली जाती है बात। कैसे, देखो पहले बेसिक से देख लेते हैं इसी। जैसे कुछ ने कहा 2 संख्या 9:7 में है, तो आप मान लो एक हो गई 9x और एक हो गई 7x, के भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल मतलब गुणा, तो इन दोनों की गुणा कितनी दे रखी है 1575। ठीक है, तो इनको सॉल्व कर लो आप। तो 9 से ये कितने पे गया, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 6 बच गया, 9 पंजे 45। 7 से कर लो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो x की वैल्यू नहीं आएगी इधर से, x 2 बार था, x स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब उसने पूछा था दोनों संख्या बतानी है, दोनों संख्या कौन कौन सी है, 9x मतलब 9 गुणा 5, एक तो आपकी 45 आ गई, और एक है 7x, तो 7 गुणा 5, एक 35 आ जाएगी। छोटी वाली पूछिए तो 35 आंसर होगा। ठीक है, ये तो है बेसिक तरीका 9x 7x से करने का। ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं योगफल, गुणनफल के बहुत कम आते हैं, योगफल के ज़्यादा आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना। देखो x से तो आप कर ही सकते हो, बाकी x से मत करो। बस ये देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, उसने दे रखा है तीनों का योगफल, इस पे फोकस रखो। योगफल मतलब तीनों का टोटल। अब तीनों का टोटल दे रखा है तो आप भी तीनों का टोटल कर दो। 5 3 8 और 2 10। आपके हिसाब से टोटल कितना बन रहा है 10, और वैसे टोटल कितना है 60। सीधे कितने पे गया 6 पे गया। ये 10 कहाँ से आया पता चल गया होगा, आपका टोटल है ये इन सब का, 5 और 3 8 2 10, और यहाँ कितना है 60। 6 पे गया, 6 से सबको गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 3 18 और 6 पंजे 30। आपकी तीनों संख्या निकल आई है। फिर जो भी क्वेश्चन पूछे वो बता दो। छोटी संख्या पूछा है तो 12। जो क्वेश्चन की डिमांड हुआ करे केवल इसी पर फोकस किया करो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको कहा रखा है कि भाई सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी का योगफल, योगफल मतलब टोटल कितना है 56। तो सबसे बड़ी कौन सी है इसमें 5, सबसे छोटी कौन सी है 2, उनका योगफल, योगफल हमारे हिसाब से योगफल कितना है 5 और 2 7। वैसे योगफल कितना दे रखा है 56। कितने पे गया 8 पे, 8 से गुणा कर दो सभी को, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40। तीनों संख्या निकल के आ जाएंगे। तो जो दे रखा है केवल उसी पे फोकस रखना है आपको। ठीक है, आज पता नहीं वीडियो में कमेंट क्यों नहीं आ रही, समझ से बाहर है, या तो शायद वीडियो शो नहीं हो रही है आपको। पर फिर भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर देना बाद में।
5 क्वेश्चन और बचते हैं, और कंप्लीट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या इस अनुपात में है और उनका HCF दे रखा है 12। HCF है ना, तो आप भी HCF निकालो। पहले इन नॉर्मल संख्याओं का HCF निकालो, कितना होना चाहिए। HCF चैप्टर में मैं बताऊंगा। HCF वो संख्या जो इन सबको भाग कर रही हो। तो एक ऐसी संख्या है जो सबको भाग कर रही है, 1 को भी, 2 को भी, 3 को, एक है इनका HCF। एक अगर इनका HCF है, पर तुम्हें HCF कितना दे रखा है 12। तुम्हारे हिसाब से तो 1 होना चाहिए था HCF, पर है कितना HCF 12 है। कितने गुना है, 12 गुना है ना, इसके तो 12 टाइम्स है, 12 गुना है, तो सबको 12 से गुणा कर दो। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36। तो आपको तीनों संख्या निकल के आ जाएंगे। तुम्हारे हिसाब से HCF 1 होना चाहिए था, पर दे कितना रखा है 12। 1 कैसे होना चाहिए, 1 2 3 का HCF कितना आएगा 1। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन से करो तो ज़्यादा बढ़िया है। 11 15 में से क्या घटाएंगे, 2 3 हो जाए। देखो बेसिक तरीका तो ये -x, वो तो है ही। बाकी देखो इसका सीधा सा, इसमें से 3 3 घटा दो दोनों में से, ऑप्शन से। तो इसमें कितना बचेगा, ऊपर अगर इसमें से 3 घटा दिए तो इसमें बचेगा 8 और इसमें बचेगा 12। तो देखो इसे सॉल्व करोगे तो 2:3 आ जाएगा। ठीक है, सब सही चल रहा है। चलो धन्यवाद, सब सही चल रहा है तो बाकी कमेंट नहीं कर रहे, या तो तुम सो जाते हो या फिर क्लास ही नहीं देख रहे हो। आज की क्लास बेसिक है ना, सभी को आता होगा। ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बेसिक से कह रहा हूँ, तो आपको सभी को आता होगा। इस वजह से आप ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रहे हो। पर देखो जब भी कोई भी क्लास होगी, उसका पहला दिन फर्स्ट डे आपका बेसिक ही रहेगा। फर्स्ट डे आपका बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद आपका लेवल बढ़ता रहेगा। दूसरे तीसरे दिन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। कल इस चैप्टर के क्वेश्चन देखना, आप भी कहोगे कि अच्छे क्वेश्चन और तरीके भी नए नए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार बस ये बता देना कोई भी कमेंट करके कि वीडियो और साउंड क्लियर है या नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर पहली बार यूज़ कर रहे हैं। कई बार नेटवर्क इशू दिखा देता है सॉफ्टवेयर पर, आपको क्लियर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। देखो 2 संख्याओं का योग कितना है 20। अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं। आज के केवल 25 ही करवाएंगे। योग मतलब 2 संख्या मान लो x और y, उनका टोटल कितना दे रखा है 20। ठीक है, और उनका अंतर दे रखा है 4। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे x + y से भी कर सकते हो सॉल्व, आता होगा ये तो सभी को सॉल्व करना। तो 2x = 24, तो x = 12। x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो y आ जाएगा 4। x और y निकल गए, मतलब दोनों संख्या निकल चुकी हैं। इसको देखो आप ऑप्शन से भी अपने दिमाग से थोड़ा सा यूज़ कर सकते हो कि भाई ऐसी संख्या सोचो जिनका योगफल 20 हो, तो वो 12, सॉरी इधर 12 आएगा, इधर 8 आएगा, y की वैल्यू 8 आएगी। ठीक है ना, तो इधर 12 और 8 है 20 और अंतर 4 है। तो ये अपने दिमाग से भी सोच हो सकता है। पर उसने क्या पूछा, इनका अनुपात। तो 12 और 8 का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। ठीक है, x + y से भी कर सकते हो और जल्दी सोच के भी कर सकते हो। लास्ट के 2 क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा ध्यान देना। एक रिक्वेस्ट है सभी से, आज बेसिक्स क्वेश्चंस करवाए थे। आपकी इसकी मैथ्स के अलावा इंग्लिश की क्लास होगी जो कि बहुत मज़ेदार होगी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जीके की ट्रिक्स। जीके की ट्रिक्स कैसे, जैसे मैं सुबह ही पढ़ रहा था कुछ, तो मेरे को इतना पता है कि एक जीके का नॉर्मल बता देता हूँ। जैसे अजीब से क्वेश्चन होते हैं जो दिक्कत देते हैं। बिल का संबंध किससे होना चाहिए, नाक से होना चाहिए, आपको ही पता है। बिल, नाक का बिल होता है ना। तो एक फेस्टिवल मान लो या डांस मान लो, कुछ भी मान लो, बहुत फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल। एक बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है, पेपर में बहुत बार आया है एसएससी में। हॉर्नबिल कहाँ का है, नृत्य है, कहाँ का है, त्यौहार है। तो हॉर्नबिल नाग से क्या बन जाएगा आपको 2 मिनट में, अब तो राज्य भी पता चल गया होगा, नागालैंड। तो इस तरह से ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन करने हैं जो कि हमें कम से कम 50 साल तक याद रहें, क्योंकि जीके आप 3 दिन बाद भूल जाते हो सभी अगर रटते हो तो कुछ तरीके हैं उनको याद करने के, वो भी अजीब क्वेश्चंस को। सिंपल क्वेश्चन सभी को याद है, भारत की राजधानी दिल्ली है, वो सभी को याद होगा। बट थोड़े से जो टिपिकल क्वेश्चन को याद करने के तरीके हैं, तो इस तरीके से याद करो। बिल का नाग से संबंध है तो हॉर्नबिल नागालैंड। चलो मैथ्स पे आ जाते हैं, जीके का दिखाएंगे आपको बाद में। देखो p - q का 50%, तो परसेंटेज मैंने सिखाई नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। p - q का मतलब गुणा होता है, 50% मतलब 50/100। वो किसके बराबर है, p + q का 30%, तो = 30।
थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कट गया, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर कट गया। इसको सॉल्व करो, 5 की गुणा यहाँ करो, 5p माइनस 5q 3p प्लस 3q। इधर उधर ले जाओ थोड़ा सा, 5p में से 3p गए तो माइनस कर रहा हूँ, 2p बचेंगे। और देखो ये 5q इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 8q। अब आपको p अपॉन q बताना है, थोड़ा ध्यान से देखना। p अपॉन q का मतलब है q को नीचे ले आओ, नीचे आया ना q, तो q नीचे जाएगा, यहाँ 8 बचेगा ऊपर, बस ऊपर 8 बचा और नीचे क्या बचा 2। तो आंसर कितना आ जाएगा 4:1। ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो जाती है मेरी कई बार, मैं यही सोचता हूँ कि तुमको भी समझ में जल्दी जल्दी आ रहा होगा। बाकी स्पीड अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट ज़रूर कर देना, नेक्स्ट वीडियो में स्पीड स्लो कर देंगे। ठीक है। कुछ भी नहीं किया, देखो बहुत सिंपल है, इसमें बस मल्टीप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके आंसर निकाल दिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें पता नहीं यूट्यूब में शेयर का ऑप्शन आता है नहीं आता, मैं वीडियो के लिंक भी डालूंगा शेयर के लिए। तो बस रिक्वेस्ट है, अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया हो, बेसिक था आज बिल्कुल, तो शेयर ज़रूर कर देना प्लीज़। देखो लास्ट वीक क्लास है, लास्ट क्वेश्चन है सॉरी। तो P और Q 2:5 है, ये मतलब P है और ये Q है। P 2 है और Q 5 है। उसने P कितना दिया है 120। देखो तुम्हारे हिसाब से P 2 बन रहा है और Q 5 क्वेश्चन के हिसाब से, और वैसे वो कह रहा है नहीं जी P तो 120 है। तो 2 का 120 पता कैसे बन सकता है, जब 2 को किससे गुणा कर दो 60 से। अब ऐसे ही 2 को 60 से गुणा किया है तो Q को भी किससे गुणा करना पड़ेगा 60 से। P को किया तो 60 पंजे 300, आपका Q कितना आ जाएगा 300। आज आपको 25 क्वेश्चंस करवाए हैं, 25 कल और 25 परसों, जब जाके एक चैप्टर ख़त्म होगा। थोड़ा सा टाइम तो लेगा अर्थमेटिक और एडवांस, बट आपको अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी आपके SSC CGL प्री तक। मेंस की मैं कहता नहीं, प्री तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर ये आपने कर ली तैयारी तो ये समझ लो रेलवे, आर्मी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस में अलग मैथ आता है थोड़ा, बट अगर अर्थमेटिक आता है तो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी का आ रहा है जैसे जेल वार्डन, तो उन सब की तैयारी बहुत ईजी हो जाएगी। एक बात मैं बता दूं, गुड न्यूज़ ये है, HSSC का PTI का पेपर शायद 9 अगस्त है, 9 अगस्त को हो सकता है, ध्यान रखना। तो मतलब पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, कोरोना बेशक को पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। और एक HPSC में हरियाणा की बात कर रहा हूँ, जेल वार्डन की भी तारीख आ रखी है, यूपी जेल वार्डन की, और हरियाणा HPSC का एक एग्ज़ाम है कोई, वो 2 अगस्त को हो रहा है। तो मतलब जुलाई ही बची है बस पढ़ने के लिए, उसके बाद अगस्त में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। तो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, कोचिंग्स कब खुले पता नहीं अभी, बट आप पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है। एक बार वीडियो जो बाद में देखे